स्टूडेंट्स तो आज हम कक्षा 10वीं के नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड पार्ट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई का क्वेश्चन आंसर हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्ट की ये पार्ट और ये वीडियो आप लोगों को इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को याद करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। आइए देखते हैं, लेट्स सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस? एकेडमी ने, विद्यालय ने उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में, समारोह में क्यों भेजा? तो आंसर हम देख लेते हैं इसका। ये द एकेडमी सेंट द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस बिकॉज शी वॉज द ओनली गर्ल हु वॉज वर्दी एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर आप लोगों ने देखा, द एकेडमी सेंट द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस बिकॉज शी वॉज द ओनली गर्ल हु वॉज वर्दी एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस। विद्यालय ने उस लड़की को समारोह में भेजा क्योंकि वह लड़की कैसी थी? वर्दी थी एंड फुल कॉन्फिडेंस, गुनी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने की वजह से विद्यालय ने उस लड़की को समारोह में भेजने का निर्णय लिया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसॉफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? राजा ने विद्वान और दार्शनिकों को क्यों बुलाया था? द किंग इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसॉफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज in the universe into books. He wanted to compile all the knowledge in the universe into books. क्योंकि जो राजा था वह जो है पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को संकलित करना चाहता था, संग्रहित करना चाहता था, टू कंपाइल, संग्रहित करना चाहता था। सो द किंग इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसॉफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए उसने सभी को बुलाया। नंबर 3, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम? उस लड़की ने ऑडिटोरियम में, सभागार में अपनी उपस्थिति को कैसे जस्टिफाई किया, उचित ठहराया? तो आंसर इसका हो जाएगा, शी आस्क्ड द एल्डरली स्कॉलर्स एंड द ऑडियंस हाउ हैड आवर फोरफादर्स नो दैट वीमेन हैड वीकर इंटेलेक्ट बट नो वन हैड गिवन द आंसर बट द गर्ल वाज इन फुल कॉन्फिडेंस टू गिव द आंसर। इस प्रकार वो प्रश्न करके अपना जो है उपस्थिति दर्शाती है, उचित ठहराती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। शी आस्क्ड द एल्डरली स्कॉलर्स एंड द ऑडियंस, उसने जो वहां के बुजुर्ग, एल्डरली स्कॉलर्स यानी बुजुर्ग विद्वान थे, और जितने भी वहां सभासद लोग थे, ऑडियंस थे, श्रोतागण थे, उनसे पूछा, हाउ हैड अवर फोरफादर्स नो दैट विमेन हैड वीकर इंटेलेक्ट? कि हमारे जो फोरफादर थे, पूर्वज जो थे, वो कैसे जानते थे कि महिलाओं के पास जो है कम बुद्धि होती है, कम ज्ञान होता है? वो कैसे जानते थे? बट नो वन हैड गिवन द आंसर, जब उसने पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बट द गर्ल वॉज इन फुल कॉन्फिडेंस टू गिव द आंसर, लेकिन वो जो लड़की थी वो फुल कॉन्फिडेंस में थी, पूर्ण विश्वास में थी, पूर्ण आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी और उत्तर देना चाहती थी। इस प्रकार उसने अपना जो है वहां सभागार में अपनी उपस्थिति को उचित ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड? व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड? राजा ने लड़की की मदद जो है अंत में क्यों की? When the elderly scholar did not answer the girl's question, the king gave the permission to the girl to join the conference. और राजा ने जब उस लड़की की बात सुनी, प्रश्न को सुनी, और जितने भी वहां पर एल्डरली स्कॉलर्स थे, उन्होंने उनका जवाब जब नहीं दिया, तो राजा को उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में, समारोह में भाग लेने की अनुमति देनी पड़ी। Women have weaker intellect, say the hymns. Do you agree or disagree with this view? Give reasons. तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई हैव विमेन वीकर इंटेलेक्ट? महिलाओं की बुद्धि कमजोर होती है। विमेन विमेन हैव वीकर इंटेलेक्ट, से द हिम, जो श्लोक है वो कहता है कि महिलाओं की बुद्धि कमजोर होती है। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं? और डिसएग्री, या असहमत हैं विद दिस व्यू, इस ओपिनियन से? इसका आप जो है रीजन लिखिए, कारण लिखिए, अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस हिम बिकॉज वीमेन आर आल्सो इक्वल इन इंटेलिजेंसी एज वेल एज मैन। ना, आई एम टोटली डिसएग्री, पूर्णतः मैं क्या हूं? असहमत हूं विद दिस हिम, श्लोक से, बिकॉज वीमेन आर आल्सो इक्वल इन इंटेलिजेंसी एज वेल एज मैन। क्योंकि जो है औरतें, खासकर आजकल की औरतें, आल्सो इक्वल,
इन इंटेलिजेंसी एज वेल एज मैन। न केवल आजकल बल्कि सदियों से जो है इंटेलिजेंसी में, बुद्धिमत्ता में लड़कियां जो है कमजोर नहीं रही हैं। विमेन हैव वीकर इंटेलेक्ट, दिस इज अ फॉल्स नोशन। विमेन हैव वीकर इंटेलेक्ट, कमजोर बुद्धि होती है, ये जो है फॉल्स नोशन है, गलत धारणा है। नोशन है ना धारणा। वी कैन सी दैट नाउअडेज women आर प्रोग्रेसिंग इक्वली इन ऑल द फील्ड्स among men। वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं नाउअडेज आजकल के दिनों में women आर प्रोग्रेसिंग इक्वली। औरतें क्या कर रही हैं? प्रोग्रेस कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं। और कैसे उन्नति कर रही हैं? इक्वली इन ऑल द फील्ड्स एमंग मेन, सभी क्षेत्रों में। जैसे लड़के बढ़ रहे हैं वैसी लड़कियां बढ़ रही हैं। कई कई जगहों पे हम देखते हैं कि लड़कियां ज्यादा आगे बढ़ रही हैं आज के डेट में। इवन दो द गर्ल्स आर प्रोग्रेसिंग फास्टर देन द मैन, है ना। आजकल तो क्या हो रहा है? इवन दो द गर्ल्स आर प्रोग्रेसिंग फास्टर देन द मैन, और आदमी से ज्यादा जो है तेजी रफ्तार से जो है आगे बढ़ रही हैं। साइना मिर्जा, साइना नेहवाल, लेट कल्पना चावला, महादेवी वर्मा एक्सेट्रा प्रोग्रेस्ड विथ देयर इनर स्ट्रेंथ एंड वर्दी। ये सभी लोगों ने जो है प्रोग्रेस किया, उन्नति की, इसके द्वारा विद देयर इनर स्ट्रेंथ, आत्मविश्वास के द्वारा, एंड वर्दी, अपने जो है योग्यता के द्वारा। ये जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प